दोस्तों, काफ़ी लोग मुंबई कर महाराष्ट्र के ज़िले के काफ़ी लोग परेशान हैं। कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि इश्तियाक जागीरदार साहब कुछ हमारे लिए रिक्वेस्ट करिए, इलेक्ट्रिकल बिल बहुत आ रहा है, हमारी ताकत नहीं इस बार इलेक्ट्रिसिटी भरने की, और स्कूल की फ़ीस भी भरने की डोनेशन मांगते हैं, कहाँ से दें। सरकार से निवेदन करो, अनुरोध करो। देखो, सरकार तो अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख आदरणीय शरद पवार साहब ने खुद सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक लेटर लिखा कि महाराष्ट्र को कितना पैकेज चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इंसान भूखा ना सोए, इसलिए कम से कम करीब 90,000 लोगों का रोज़ भोजन का इंतज़ाम कर रहे हैं। सरकार नहीं है, महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तीनों मिलकर सरकार चला रहे, बहुत बड़ी बात है और काम तो कर ही रहे। मगर इस काम के बीच में अचानक ये लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के साथ में कोरोना वायरस की महामारी, फिर मेडिकल फील्ड के एक्सपेंस जो खर्चे हैं वो इतना है, फिर भी कर रहे हैं सभी गवर्नमेंट मिलकर। अभी इस वक्त किसी को हम इल्ज़ाम नहीं कर सकते किसी सरकार पर। अडानी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़े उद्योगपति है। मैं अडानी कंपनी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद क्यों नहीं बिल माफ़ करते गरीबों के, और इतने बड़े इतने ज़्यादा बिल आप भेज रहे हैं, ये गलती किसकी है? आपकी टीम की है। क्योंकि आप निचले स्तर पर देख नहीं रहे हैं कि निचले स्तर पर चोरी की लाइन चलाई जाती है। ये चोरी की लाइन चलाने वाले कौन है? ये चोरी की लाइन चलाने वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? इससे पहले टाटा कंपनी थी, रिलायंस कंपनी, जिन्होंने कोरोना वायरस की महामारी में कई गरीबों को मदद करने के लिए आगे भी आए। धन्यवाद करते हैं उनका, उन्होंने अच्छा काम किया। टाटा कंपनी ने कितना अच्छा काम किया, जनता में उनकी वाहवाही है। तो आप ऐसा कदम क्यों नहीं उठाते कि गरीबों का बिल माफ़ करो? आप खुद आगे आके बोलिए कि हम बिल माफ़ करते। देखो, संकट के समय पे ही काम आए वही देशभक्त, जो संकट के समय में काम नहीं है कैसे देशभक्त? आप कैसे उद्योगपति हो? उद्योगपतियों का तो काम होता है कि मिडिल क्लास के लोग, गरीब रेखा के नीचे लोग, अपने भारतीय और जनता के लोगों को मदद करें। आपको क्या कमी है? बिल समय पे भरते हैं लोग, और कभी आगे पीछे आ रहा है। कभी ऐसा वक्त है तो थोड़ा बिल माफ़ किया जाए, उन लोगों को माफ़ किया जाए जो सच में गरीब है, जो गरीब रेखा के नीचे हैं, और मिडिल क्लास के लोग भी परेशान हैं। 5-5, 4-4 महीने से कंपनी बंद है, फैक्ट्री बंद है, कारोबार बंद है, दुकानें बंद है, कहीं कुछ कर ही नहीं सकते। रिक्शा वाले, भाजी बेचने वाले, हाथ गाड़ी चलाने वाले, छोटी दुकानें चलने वाले, ये कहाँ से बिल भरेंगे? और मिडिल क्लास के लोग जो कंपनी में काम करते थे, रोज़ दहाड़ी पे जो काम करते थे, जिनके रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो, ऐसे लोग कहाँ से 4-4, 5-5 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेंगे? और कई लोगों के तो लाइन, बेचारे जो परेशान हैं, मजबूर है, दूसरों से भाड़े पे लेकर अपना घर पे लाइट चलाते हैं। तो मैं अडानी कंपनी से रिक्वेस्ट करूँगा, बराए मेहरबानी आप अपने भारतीय नागरिक होने का सबूत देते, देशभक्त का सबूत देते हुए इन गरीबों का बिल माफ़ करें, और गरीब रेखा के नीचे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको बिल माफ़ करें। और अगर आपको ज़्यादा जिनको बिल भेज रहे हैं उनको बिल ना भेजें, वो अच्छे लोग हैं। उनके जो कैबिन के नीचे से चोरी की लाइन लेते हैं, वो चोरी करने वालों के ऊपर कार्रवाई करें, उन पर पकड़े। तो बस मैं अडानी कंपनी से इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बार बिल माफ़ करें, क्योंकि कोरोना वायरस के संकट के समय में सभी आर्थिक स्थिति सबकी खराब है। देश की भी आर्थिक स्थिति खराब है, महाराष्ट्र राज्य की भी आर्थिक स्थिति खराब है, और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी और जितने भी मंत्रिमंडल है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अचानक कोरोना वायरस आने से वो भी संकट में फंस चुके हैं। लेकिन काम कर रहे, वो भी घर के ऐसे कोरोना वायरस की महामारी में, इससे पहले हमारे कई मंत्री भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो चुके थे, किस लेके समाज के लिए काम करने निकले। तो ऐसे टाइम में हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, बस यही कहेंगे कि भाई गरीबों का काम होना चाहिए। दूसरी बात, आज सबसे बड़ा संकट चल रहा है स्कूल की फ़ीस। देखिए, प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट जो इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता है। आप डोनेशन भी लेते प्लस फीस भी लेते, मगर आपको पता होता है जब परिवार कोई बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन लेने आता है तो आपको उसकी घर की परिस्थिति पता होती है। इसी तरह कॉलेज वालों को भी पता होती है कि घर की परिस्थिति क्या है। तो इस बार उनको भी 6 महीने की फ़ीस माफ़ किया जाए। सभी प्राइवेट स्कूल और सभी कॉलेजों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों का भविष्य ख़राब ना करो। इन बच्चों का भविष्य खराब है, ये हमारे देश का भविष्य है, और इन देश के भविष्य के बच्चों का अगर आप फ्यूचर ख़राब होता है चंद पैसों के लिए, आप उनको एडमिशन नहीं लोगे, आप उनको पढ़ाई नहीं करोगे, आप उनको मदद नहीं करोगे, तो याद रखो हम लोग देशभक्त नहीं है। हम अगर इंसान देश के नागरिक है, सच्चे देश के नागरिक है, तो ये सबूत देना होगा आप लोगों को। बस सरकार पे अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है, सरकार सभी कर रही है, मगर कुछ जिम्मेदारी
हमारी भी बनती है, स्कूल वालों के मैनेजमेंट की भी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी की जितने भी देश में कंपनियां है उन कंपनियों का भी फर्ज बनता है। खुद आ गया, जैसा टाटा कंपनी खुद आ गया है मदद करने के लिए, किसी ने कहा था उन्हें, रिलायंस कंपनी भी खुद आ गया है, ऐसा ही टाटा कंपनी क्यों नहीं आगे आके बिल माफ़ करती है? ऐसे स्कूल के मैनेजमेंट क्यों नहीं आगे आके कहते हैं कि भाई हम स्कूल के बच्चों की इतने बच्चों की फीस माफ़ करते? किन बच्चों की माफ़ करने के लिए बोल रहे हैं? मिडिल क्लास के लोगों की, किन बच्चों की जो गरीब रेखा के नीचे रहते, ये फीस भर नहीं सकते। एक दिन कुआं खोदो, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। ये माँ बाप अपने बच्चों का सपना लेकर चलते, मेरा बच्चा पढ़ेगा, मेरे सपनों का तारा बनेगा, आगे इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, और आप लोग कहते हैं देश के बच्चों का भविष्य बनाओ। आप जैसी कंपनियां, आप जैसे मैनेजमेंट, आप जैसे स्कूल के लोग बिजनेस ना बनाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा ही फायदा नहीं होता है, कभी कभी नुकसान भी देखा जाए, लेकिन इस वक्त वो वक्त है कि जनता आपको कभी नहीं बोलेगी अगर इस बार आपने इनकी मदद की। तो मैं इश्तियाक जागीरदार, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें आंदोलन करने की ज़रूरत ना पड़े। प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से हम एक दूसरे के दुख सुख में काम आए। और ये आंदोलन करने का समय नहीं है और ये बातें करने का समय नहीं। अपने मन को टटोलो, अपने दिल को टटोलो। हमें मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कई लोग रो रहे, परेशान हैं। कई लोगों के तो घर में से दूसरे से भाड़े पे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, वो भी लेना बंद कर दिए। उनके घरों में पंखे नहीं, लाइट नहीं, अंधेरों में ज़िंदगी गुजार रहे। कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी आज हम तो अंधेरों में घर जला के रखेंगे? गरीबों को देखेंगे हम, उनको अंधेरे में रहे, हमें अच्छा लगे? समझदार है आप लोग, समझदार को इशारा काफ़ी है। क्यों इस तरह से करते हो? आप लोगों को ऊपर वाले ने इतना सब कुछ दिया है और छोटा सा काम करने के लिए सरकार पे इल्ज़ाम, फिर ऊपर से आदेश, फिर वो पालन, इतना नुकसान। कहीं नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। याद रखो, जितना मन बड़ा करोगे उतना आपका फ़ायदा होगा। तो गरीब जनता के हाँ मत लो, गरीब जनता को ज़्यादा बिल मत भेजो, बिल माफ़ करो। और सभी स्कूल मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 6 महीने की बिल माफ़ करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। डोनेशन से आपको बराबर चलता है। इतने साल से आप लोग कमा रहे, अगर एक 3-4 महीने की बिल माफ़ करोगे या 3-4 महीनों के बिल माफ़ करोगे या 3-4 महीनों की फ़ीस माफ़ करोगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। एक बहाना करते हुए बस बहाना मत ढूंढो। ऊपर से सब देख रहे, ऊपर वाला भी दे रहे, अंधेर नहीं है। गरीबों की दुआ लो, हाय मत लो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी।